नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 के लिए हिंदी विषय का जो पेपर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो पूरे चांस हैं आने के। तो आइए सब प्रश्न है वो हल करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं। तो यहाँ कक्षा 9 विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2022-23 जो समय है वो 3.25 घंटे हैं, पूर्णांक 100 नंबर का। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हमें पूरे गद्यांश को है वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में हमें इसके उत्तर लिखने हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, श्रद्धा कैसा भाव है? तो इस पद्यांश के अनुसार ही हमें इसका आंसर देना है। तो यहाँ हो जाएगा सामाजिक। दूसरा प्रश्न, श्रद्धा का शुभ प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बे दोनों, यानी कि सारे समाज और अकेले व्यक्ति पर। तीसरा प्रश्न है, श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रकट करते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान कर रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिनिधित्व। पांचवा प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा श्रद्धा और प्रेम। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम में किसका अधिक महत्व है? तो यहाँ हो जाएगा श्रद्धा का। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, श्रद्धा की सामाजिक विशेषता क्या है? तो यहाँ हो जाएगा ये आपस में प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, कौन सा समाज जागृत समझा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जिस समाज के अंदर श्रद्धा का भाव होता है वही समाज है वो जागृत समझा जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके इसके उत्तर देने हैं, यानी कि ये जो पद्यांश है इसको पढ़ करके हमें नीचे जो प्रश्न है उसके आंसर लिखने हैं। तो यहाँ हो जाएगा पहला है, पयोद शब्द का पर्यायवाची लिखो। तो इसका पयोद का हो जाएगा बादल, क्योंकि बादल का पर्यायवाची पयोद होता है। नेक्स्ट दूसरा है, नीलांबर पद में समास है। तो इसका हो जाएगा ब क्रमधारी समास। नेक्स्ट तीसरा है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा मातृभूमि। नेक्स्ट है, मातृभूमि को किसकी मूर्ति बताया गया है? तो यहाँ हो जाएगा सर्वेश की। पांचवा प्रश्न, धूल भरे हीरे से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ देशभक्तों के लिए कहा गया है धूल भरे हीरे। मातृभूमि का सिंहासन किसे बताया गया है? तो सेंस फन को बताया गया है। और सातवां प्रश्न है, बाल्यकाल का अर्थ? तो यह बालक या बचपन या बाल्य अवस्था का जो समय होता है उसको बाल्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, नदियों का किसका प्रेम प्रवाह बताया गया है? तो यहाँ हो जाएगा फूल और तारा मंडलों का। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक आधारित जो प्रश्न है वो है। तो पहला प्रश्न, पेड़ महक उठा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ कटहल का पेड़ है वो महक उठा है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, मेघों के स्वागत में झुक जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पेड़। पांचवा प्रश्न, लेखक गुरुदेव से शुरू में बात किया करता था। तो बांग्ला भाषा में। नेक्स्ट है, बेगम साहिबा के घर बोली जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेली। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे काम पर जाते हैं, इसका कारण है? तो यहाँ इसका कारण होगा कि माँ बाप की गरीबी, यानी कि द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, भरिया किसे कहते हैं? तो भरिया कहते हैं भार ढोने वाले को। नेक्स्ट प्रश्न अगला, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो वो है केरल में। तो इसे बचाने के लिए सलीम अली है वो किससे मिले थे? तो यहाँ हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रिक्तानों की पूर्ति कीजिए। 10वां प्रश्न, तो इसमें अ हो जाएगा कि मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा मृदुला गर्ग। अगला ब हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी पाठ किस प्रकार की विधा है? तो ये एकांकी। नेक्स्ट अति लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न 11वां है, टूटे हुए महल पर बैठकर रोने वाली बालिका कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मैना। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, लल धत को कौन सी चाह घेर रही है? तो भगवान के घर जाने की। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, गांव के मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? यानी कि गांव को मरकत के डिब्बे से खुला क्यों कहा गया है? इसका आंसर आपको देख लेना है। 14वां प्रश्न है, यमराज कब क्रुद्ध हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हम दक्षिण के अंदर पैर करके सोते हैं तो यमराज क्रुद्ध हो जाता है। 15वां प्रश्न, मेघ आई कविता में
नदी किसका प्रतीक है? तो स्त्री या युवती का प्रतीक है। 16 प्रश्न है। आमर तरु की डालियाँ किससे लद गई है? तो इसका हो जाएगा कलियों से। 17 प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, तो इनका हो जाएगा 1907 को। 18 प्रश्न माटी वाली क्या कार्य करती है? तो माटी लाती है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है। खेतों में हरियाली का उपमा, इन खेतों में हरियाली कर उपमा किससे की गई है? तो यहाँ हो जाएगा चांद। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कि चांद और गहनों के गांव से लौटते कविता के आधार पर इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न हो जाए लेखिका ने बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों करवाई थी? तो बच्ची ने कविता के आधार पर इसका भी हो जाए कि बच्ची के होने के कारण, यानी कि बच्ची नहीं होने के कारण उन्होंने दुर्गा की पूजा करवाई थी। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न। मेघों की तुलना किससे की गई? तो यहाँ दामाद से। 22वां प्रश्न। आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है? तो बहुत ही प्यारा होना। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है। सर्वनाम की परिभाषा तथा उसके भेद लिखो। ये लिखने हैं सर्वनाम की परिभाषा और भेद। नेक्स्ट गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, यानी कि जो विशेषण है गुणवाचक विशेषण उसकी परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट 25वां संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। जगदीश, तो जगदीश का हो जाएगा जगत प्लस ईस, यानी कि व्यंजन संधि हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा है गणेश, तो गण प्लस ईस यानी कि गुण संधि हो जाएगी। उसके बाद में लोकेंद्र, लोक प्लस इंद्र, ये भी गुण संधि। और अगला है मतैक्य, यानी कि मत प्लस एक की, यानी कि मत की वृत्ति संधि हो जाएगी। नेक्स्ट 26वां प्रश्न। दुस और वी उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। दुस और वी से बनने वाले जो आप दो दो शब्द हैं उसके बना लेने हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? यानी कि अविकारी शब्द वो होते हैं जिसके ऊपर संज्ञा, सर्वनाम या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। 28वां प्रश्न है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। सकर्मक क्रिया है जो क्रिया की परिभाषा आपको लिखनी है। 29वां प्रश्न है। भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? इसका आपको आंसर देना है, यानी कि ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको देख लेने हैं प्रश्न, थोड़े बड़े प्रश्न हैं इनकी 3-3 नंबर के, तो ये आपको मैं बता देता हूँ, वो आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट है इसका प्रश्न। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा? अगला प्रश्न। कबीर ने संसार को किसके समान बताया है? अगला 32वां प्रश्न। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध पर किसके ऊपर व्यंग्य किया गया है? अगला प्रश्न। साखी में किन दो धार्मिक स्थलों का उल्लेख हुआ है? 34वां प्रश्न नेक्स्ट है। भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, यानी कि ये जो लाइनें हैं इसकी हमें व्याख्या करनी है। अगला नेक्स्ट 35वां प्रश्न है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट 36वां। स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने हेतु आप क्या करेंगे? 37वां प्रश्न है। सह प्रसंग व्याख्या करनी है। ये जो पद्यांश दिया हुआ है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पहुने ज्यों आए हो गांव में शहर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, यानी कि ये पद्यांश है। इसका हमें भावार्थ लिखना है, इनकी सह प्रसंग व्याख्या लिखनी है प्रसंग सहित। नेक्स्ट निम्नात्मक प्रश्न है। 38वां प्रश्न। किसी एक बिंदु पर हमें निम्न लिखना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस पर लिख सकते हैं कोई भी एक, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में या बाल विवाह अभिशाप के बारे में। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है। अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध नगर पालिका अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखना है, और या फिर स्वयं को उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी है अपने विद्यालय का नाम लिखते हुए प्रधानाचार्य को बड़े भाई की शादी में जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी कि एक पत्र या फिर प्रार्थना पत्र, दोनों में से एक लिखना है। तो दोस्तों ये था कक्षा 9 का हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। तो अगर ये मॉडल पेपर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।